इमरान खान का कारोबारी शख्सियत के जरिए जरदारी से भी राब्ता। हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि 1 महीना पहले इमरान खान ने एक कारोबारी शख्सियत को उनके पास भेजा और कहा कि 2 मामलात पर मुज़ाकरात कर लेते हैं। पहला ये कि आपस में सुलह मशवरे से नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर लेते हैं और दूसरा ये कि नए इंतखाबात की तारीख पर बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ ने इन दोनों मामलात पर बातचीत से इनकार कर दिया, तहम पेशकश की कि आइए मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत पर बात कर लेते हैं, और यूं बात आगे ना बढ़ सकी। शहबाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि उन्होंने 5 महीने पहले तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के नतीजे में कौमी असम्बली तोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर अचानक इस फैसले से बैकआउट क्यों कर गए। जी हाँ, मुझे शहबाज शरीफ और इमरान खान की तरदीद की कोई परवाह नहीं। आज के लिए दोनों एक दूसरे को चोर और लुटेरा करार दे रहे हैं, लेकिन मई के तीसरे हफ्ते में बैक चैनल से उनके मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए थे। ये भी मत भूलिए कि उससे पहले इमरान खान ने एक कारोबारी शख्सियत के ज़रिए आसिफ जरदारी से भी रब्ता किया और उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कारोबारी शख्सियत से सॉरी कह दिया, जिसके बाद इमरान खान ने ताकतवर हलकों के ज़रिए मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात शुरू किए। मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इसके इत्तेहादी थे। पीपल्स पार्टी और JUIF समेत दीगर इत्तेहादी नए इंतखाबात पर राज़ी ना थे, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली तोड़ने पर राज़ी हो गई। इन्हीं दिनों IMF से मुज़ाकरात भी जारी थे, लिहाजा इन मुज़ाकरात की वजह से कौमी असम्बली तोड़ने के ऐलान में चंद दिनों की ताख़ीर हो गई। लेकिन जिस दिन नए इंतखाबात का ऐलान होना था, उस दिन इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। खान साहब का ख्याल था कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान उनके लॉन्ग मार्च की धमकी का नतीजा समझा जाएगा और उन्हें बहुत सियासी फ़ायदा होगा। लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तोड़ने से इनकार कर दिया और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को बेतहाशा ताकत के इस्तेमाल से नाकाम बना दिया। इस नाकामी के बाद इमरान खान एक एंग्री मैन बन गए और उन्होंने फ़ौजी क़यादत को मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह देना शुरू कर दी, क्योंकि मीर सैयद जाफ़र अली खान नवाब सिराजुद्दौला के आर्मी चीफ थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिली भगत से अपनी ही फ़ौज को शिकस्त से दो चार किया था। खान साहब दिन के वक्त जलसों में आर्मी चीफ को मीर जाफ़र कहते और रात की तारीकी में उनसे मुलाकातों की कोशिश करते। जिस वज़ीर आज़म को चेरी ब्लॉसम कहते, उसके पास पैगंबर भेजने लगे। उनका ख्याल था कि वो इतने मकबूल हो चुके हैं कि कोई रियासती इदारा उनके सामने ना कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन ये भूल गए कि उनके इर्द गिर्द वज़ारत उज़्मा के कम अज़ कम 3 उम्मीदवार मौजूद हैं जो अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काट रहे हैं। फरवरी 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले और उन्हें खबरदार किया कि आपकी पार्टी के अंदर गड़बड़ शुरू हो चुकी है, लिहाजा आप अपने MNA साहिबान की नाराज़गियाँ दूर करें। अगर आर्मी चीफ की नीयत में फतूर होता तो वो इमरान खान को खबरदार क्यों करते। ये वो दिन थे जब इमरान खान की काबीना के अरकान हीले बहानों से आर्मी चीफ से मिलने जाते और अपने वज़ीर आज़म की शिकायतें करते। एक दिन 7 वज़रा वफ्द बनाकर जनरल बाजवा के पास गए और अपने वज़ीर आज़म की शिकायतें की। जनरल बाजवा ने उन वज़रा हज़रात से कहा कि आप ये सब बातें वज़ीर आज़म के सामने खुद क्यों नहीं करते। वज़रा साहिबान ने कहा कि खान साहब हमारी कोई बात नहीं सुनते। ये सुनकर जनरल बाजवा ने उन वज़रा से कहा कि आओ फिर हम सब मिलकर रोते हैं। उसके बाद मामला दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। ISI के सरबराह के ट्रांसफ़र के मसले पर इमरान खान ने जनरल बाजवा को इतना जज कर दिया कि एक दिन जनरल साहब ने अपना ओहदा खुद ही छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वज़ीर आज़म को इतला भी दे दी। वज़ीर आज़म को पता चला तो उन्होंने ISI के सरबराह के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन करवा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ और ISI के नए सरबराह से तकाजा किया कि अपोजिशन की अहम शख्सियात को जेलों में डाला जाए। इस गैर आइनी मुतालबे से इनकार पर खान साहब ने अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान के ज़रिए ये खबर फरवरी 2022 में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ तक पहुंची और यूं अदम एतमाद का खेल शुरू हुआ। इस खेल को नाकाम बनाने के लिए खान साहब ने गैर मुल्की साजिश का बयानिया तराशा, जिसे उनके सियासी मुखालफिन की नाअहली और नालायकी की वजह से अवामी पजीराई मिली। लेकिन अब हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। अभी सिर्फ 10% सच्चाई सामने आई है। अगर 50% सच्चाई सामने आ गई तो इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत अक्सर बड़े बड़े सियासतदान मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।